जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है। आज रात वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। जब वो सोने जाते हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते, कैसा इमेजिन करते हैं, उनकी क्या थिंकिंग होती है, क्या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजिनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके लेट नाइट थॉट क्या है। ठीक है, ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में, जिस किसी के बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हो उनका 3 बार नाम लीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, द मैजिशियन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो ये पर्सन जब रात होती है तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और इन्हें डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। ऐसा लगता है कि एक डर इनको रहता है कि ऐसा तो नहीं मेरे डिसीजन लेने से सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएं, सब कुछ ख़त्म हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मैंने कोई डिसीजन लिया तो सब उल्टा हो जाए। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ फाइट नहीं करना चाहते। ठीक है, ये आपके साथ फाइट करने से डरते हैं। ये हो सकता है थोड़े इमोशनल हो, दिल से ज़्यादा सोचते हो, दिमाग से कम सोचते हो। ठीक है, और कभी कभी दिल से सोचने वाला भी इंसान बहुत कुछ गजब कर जाता है। इनका दिल दिमाग काम नहीं करता है। जैसी नाइट आती है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और आपको महसूस करने लग जाते हैं। एक ऐसा कनेक्शन जो दिल से दूर नहीं हो सकता। बात हो ना हो फिर भी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। नो कांटेक्ट है फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, फिर भी हम दोनों के बीच अभी भी कुछ नज़दीकियाँ बाकी हैं, कुछ यादें बाकी हैं, कुछ रिश्ता बाकी है। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। इनको फील होता है कि आपके साथ इनका कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जिस वजह से ये पर्सन चाह कर भी आपसे दूर नहीं हो पाते हैं। ओवर थिंकिंग कितना भी कर ले, आपसे चीज़ों को कितना छुपा लें और कितना भी आपसे भाग लें, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी ऐसी है कि घूम फिर के आपके पास ही आ जाते हैं। ये चाहते तो है रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, एक कहते हैं ना कि कुछ तो उसके साथ ऐसा कनेक्शन है कि कितना भी उससे दूर चले जाओ फिर भी घूम फिर के उसी के पास आ जाते हैं, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन ने ही आपको एक दूसरे से मिलाया, वरना लाखों में करोड़ों में यही क्यों मिलते हैं आपको। ठीक है, कुछ इनके अंदर निगेटिविटी भी ऐसी है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मैं ही प्यार करता हूँ, उसकी तरफ से कुछ है ही नहीं, अकेले मैं ही उसको चाह रहा हूँ, उसकी तरफ से कुछ हाँ ही नहीं हो। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने आपसे इन फ्यूचर सॉरी पास्ट में बहुत सारे वादे किए हों, बहुत सारे सपने दिखाए हो या खुद देखे हो आपके साथ, और शायद ये किसी वजह से पूरा नहीं कर पाए क्योंकि थर्ड पार्टी ऑलरेडी आप दोनों के बीच में है। ठीक है, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट बहुत करते हैं। रात के टाइम जब ये सोने जाते हैं तब लेट के सोचते हैं कि काश वो मेरे पास होती, ये होता, काश वो आज मेरे से बात करती है, मेरे से बात करता, हम दोनों कितने खुश होते, हम दोनों की
रिश्ता कितना बेटर होता है, कितना अच्छा होता। आज वो मेरे पास होती, कुछ फ्यूचर प्लानिंग करने लग जाते हैं कि अगर मैं उससे शादी कर लूँ तो हमारा रिश्ता कैसा होगा। अगर आज वो मेरे पास होती है, इस टाइम मेरी बाहों में होती है, होता तो कैसा होता। ठीक है, इस तरह से वो आपको इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं। डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, क्यों डिसीजन नहीं ले पाते हैं ये पर्सन, क्या वजह है डिसीजन ना लेने की। देखो, जितना ये सोचते हैं उससे कई ज़्यादा इनको ऐसा फील होता है कि मेरी एक गलती की वजह से वो इंसान मुझसे दूर है। आज मैं उसके बिना अकेली हूँ या अकेला हूँ, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी क्यों मुझे उसकी कमी महसूस होती, क्यों ऐसा लगता है कि काश वो होती है कि वो होता। ठीक है, जो इन्होंने आपको कोई डिसीजन नहीं लिया, आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, उस वजह से कहीं ना कहीं आप इनसे दूर हैं। ठीक है, सही टाइम के होते हुए, सही टाइम रहते हुए इस पर्सन ने अगर डिसीजन लिया होता तो ये आज ये इतना आपको मिस नहीं कर रहे होते, आज ये खुद तन्हा अकेले नहीं होते आपके बिना। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे इस दुनिया में कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीज़ें हाइड करके रखी, छुपा के रखी, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग को, अपने जज्बात को इन्होंने आपसे छुपा के रखा है, या फिर इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसको आपसे छुपा के रखा है। शायद उसके बारे में कभी आपको नहीं बताया हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है, अपनी साइकिक पावर इतनी स्ट्रांग है कि आप समझ लेते हो इस पर्सन की लाइफ में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो इनकी लाइफ में है। ठीक है, और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट क्यों करते हैं। देखो, ये सीधे साधे नहीं है, हम कहें ये सीधे साधे नहीं, सीधे साधे नहीं, बहुत ज़्यादा चालाक हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इन्हें पता है कि आपको किस तरह से मना सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में वापस लेकर आ सकते हैं, और कैसे आपको इमोशनल कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी बीच में है, हमने कहा ना कि थर्ड पार्टी बीच में है, इन्हें पता है आपको किस तरह से डोमिनेट किया जा सकता है। ये मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि खुद इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, खुद इन्होंने आपको छोड़ा है, खुद ही इन्होंने गलती करी है किसी तीसरे पर्सन को लाकर, जबकि आप तो इनके साथ थे ना। आपका इनका जो कनेक्शन है वो तो जन्मों जन्मों का है, एक जन्म का नहीं, कई जन्मों से आप दोनों चले आ रहे हैं, और हर जन्म में कोई ना कोई थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है, जिस वजह से आप दोनों का मिलन नहीं हो पाता है, आप दोनों की शादी नहीं हो पाती, आप दोनों एक नहीं हो पाते हो, फिजिकल तौर पे एक हो भी जाते हो, कुछ दिन रिश्ता चलता है, उसके बाद में कोई ना कोई थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है और आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये सिलसिला कई जन्मों से चला आ रहा है। ठीक है, और इस टाइम भी यही चल रहा है, कोई थर्ड पार्टी है, एक पर्सन कंफ्यूज है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, चाहत है, प्यार है, लेकिन छुपा के रख रहे हैं, बता नहीं पा रहे, और आपने भी खुद को खामोश कर लिया। ठीक है, ये कंडीशन ऐसी होगी इनकी कि पैसा है, नेम फेम सब है, चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना, जीना, फ्यूचर प्लानिंग भी कर लेते हैं, लेकिन क्या है, फिर एक सोचते हैं कि मैं तो उसको छोड़ चुका हूँ या छोड़ चुकी हूँ, मैंने तो उसका दिल तोड़ दिया, उसको अकेला तन्हा कर दिया, आज मैं खुद उसके बिना अकेला हूँ या अकेली हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही। पास्ट की चीज़ों को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, ना इसको निगल पा रहे, ना ही उगल पा रहे। कहते हैं ना कि बीच में फंस जाना, ना इधर के हैं ना ही उधर के, थर्ड पार्टी में फंस गए हैं, अब ना आपकी हो पा रहा ना ही थर्ड पार्टी की हो पा रही। क्यों थर्ड पार्टी की इसलिए नहीं हो पा रही कि आपकी यादों को दिल से नहीं निकाल पा रहे, आपको नहीं भुला पा रहे, और आपके लिए इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि ऑलरेडी ये थर्ड पार्टी में जा चुके हैं आपको छोड़कर। तो ये पर्सन बीच में फंस गए हैं, ना ही मरने के ना ही जीने के। ठीक है, इसको छोड़े तो वो नहीं अपनाएगा, उसको छोड़े वो नहीं अपनाएगा, अब ये किधर जाए। तो इनका बस यही है कि मैनिफेस्ट कर सकते हैं आपको, दुआओं में मांग सकते, साम दाम दंड भेद के, झूठ से, फरेब से, सच से, किसी तरह से इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस कंडीशन से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहते हैं। अब प्रेजेंट में देख लो इनका क्या है कि ये पर्सन जानते हैं आपकी लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था, आपका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, आपका हार्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए, आपको इमोशनली
परेशान नहीं करना चाहिए, आपको नहीं रुलाना चाहिए था, तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन दी इन्होंने, ठीक है। अब इस तकलीफ जो दी है इन्होंने आपको, और कहीं न कहीं सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा है किसी थर्ड पर्सन के साथ इनका कम्युनिकेशन अच्छा है, उसके लिए एक्शन भी लेते हैं, उससे मिलते भी हैं और उसके साथ एंजॉय भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके पास ट्रैवल करके मिलने जाते हैं, उसके साथ अभी कम्युनिकेशन बेटर चल रहा है, जो इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है। अभी उसके साथ एंजॉय भी हो रहा है, फुल मस्ती हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इंटीमेट होना, एंजॉय करना, घूमना फिरना, कहीं होटल में जाना, सेलिब्रेशन करना, ठीक है। और ये पर्सन उसके साथ अभी बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। और इस पर्सन ने आज भी आपको इग्नोर किया है। अगर आज भी आप इनको कॉल मैसेज करें तो ये पर्सन आज भी आपको इग्नोर करेंगे। इस बात को ये जानते हैं कि मैंने उसको बहुत इग्नोर किया है, बहुत उसको वेट कराया, बहुत उसको रुलाया है और मैंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, उसको मैंने नहीं दी। इस बात को ये अच्छे से भली बातें जानते हैं, ठीक है। और जो तकलीफ़ ये आपको देते हैं तो होती इनको भी है। अब आप कहेंगे उनको क्यों तकलीफ़ हो? क्योंकि कहीं न कहीं ये आपका जो सोल पर्पस है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक दूसरे की सोल जुड़ी हुई है। बेशक आप 3D में अलग हो, फिजिकल वर्ल्ड में आप दोनों अलग हैं, आपका डिस्टेंस चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बात नहीं हो रही है, लेकिन थर्ड पार्टी से इनकी बात हो रही है, मिलना-जुलना हो रहा है, तो आपकी कमी महसूस क्यों होगी? आप ये सोच सकते हैं और जायज़ भी सोचना है। लेकिन कहीं न कहीं होता है ना कि अंतरात्मा धिक्कारती है किसी को, इंसान उस पे ध्यान नहीं देता, तभी तो कहते हैं एक मन कहता है कि ठीक है, दूसरा मन कहता है गलत है। क्यों मन कहता है? क्योंकि कहीं न कहीं अंतरात्मा कहती है ना जो तुम कर रहे हो वो गलत है। ये जिसके साथ तुम हो वो तुम्हारा राइट पार्टनर नहीं है, जिसको तुमने छोड़ दिया वही राइट पार्टनर है तुम्हारा। क्यों इंसान के अंदर से ये भावना आती है कि काश ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं गलत कर रहा हूँ या मैंने कहीं गलत किया है, कि अंदर से संतुष्टि नहीं मिलती है ना किसी थर्ड पर्सन के साथ। तो इनको भी नहीं मिल रही है। दिखावे में तो ये है कि हाँ बहुत खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, घूमना फिरना एंजॉय करना, ठीक है। और ये पर्सन ने आपको पीठ दिखा के चले गए आपको छोड़कर, ठीक है। जिस तरह से गए उसी तरह से ये कह सकते हैं कि सुनो मुझे तुमसे शादी करना है। रिलीजन इशू है तो क्या हुआ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय तो कर सकते हैं, रह तो सकते हैं ना, ठीक है। अब ये पर्सन दुनिया भी घूम ली, थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं, मौज मस्ती भी कर रहे हैं और घूम फिर के ये सर्कल घूम रहा है ना, ये आपके पास ही रुकेगा आकर, ठीक है। ये आपके पास ही रुकेगा, क्यों रुकेगा कि ये पर्सन दिखाना चाहते हैं कि तुम मेरे ही छत्र छाया में खुश रहोगी, तुम मेरे पास ही आकर खुश रहोगी। हाँ मैंने तुमसे रूडली बात की, तुम्हें गुस्सा दिखाया, तुम्हें झूठ बोला या तुमको धोखा दिया, मैंने चीट किया, लेकिन इतना भी सच है कि मैं आज भी तुम्हारा वेट करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, आज भी तुम्हारे लिए मैं चाहता हूँ। लेकिन अब मुझे पता है कि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करोगी, मुझ पे बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारा ऑलरेडी दिल तोड़ा है। ऑलरेडी मैंने बहुत हर्ट किया है तुम्हें, इमोशनली बहुत ज़्यादा मैंने तुम्हें तोड़ दिया है। एक हिसाब से तुम मुझ पे भरोसा नहीं करोगी, मैं जानता हूँ। अब मैं भी तुम्हें किस तरह से कहूँ, मैं सफाई भी दूँ तो तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, ठीक है। अब ये पर्सन देखो गुस्सा दिखा सकते हैं यहाँ पे, किस हक से दिखाएंगे, क्योंकि ये हक तो सारे खो चुके हैं किसी तीसरे पर्सन के लाइफ में जाकर, किसी तीसरे पर्सन को लाकर, ठीक है। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे या वे थर्ड पार्टी के साथ ही रहेंगे, ठीक है। क्या ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे या फिर थर्ड पार्टी के पास ही रहेंगे। इन्हें रिग्रेट हो रहा है थर्ड पार्टी में जाकर, ठीक है। इन्हें रिग्रेट हो रहा है थर्ड पार्टी में जाकर और सब कुछ जानते हैं कि, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। प्यार करते हैं आपसे आज भी, ठीक है। मिलना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, हाँ मिलना है इन्हें आपसे, ठीक है। जो भी रिस्क उठाना पड़ेगा उठाएंगे ये। देखो ये पर्सन होपलेस हो गए हैं, ठीक है।
ये जानते हैं कि इन्होंने गलती की है और अपनी ही गलती पर रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं। धोखा दिया है मैंने, चीट किया है, उस वो मुझे माफ़ नहीं कर सकती, वो मुझे माफ़ नहीं कर सकता, मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है। अब इनको लग रहा है कि शायद अब चीज़ें ठीक नहीं होंगी, एक डर में जी रहे हैं कि आप इनको कभी माफ़ नहीं करोगे ज़िंदगी में। ये कितना भी सॉरी बोल ले, कितना भी आपको मना ले, लेकिन शायद अब आपके दिल में इनके लिए वो जगह नहीं होगी जो पहले कभी हुआ करती थी। इनको ये डर है कि अब अगर ये आपको पा भी लें, आपको हासिल कर भी लें, आपके दिल में जगह बना भी लें, फिर भी वो वाली बात नहीं आएगी जो पहले कभी हुआ करती थी। और इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से रिश्ता खो दिया है, आपको हमेशा के लिए खो दिया है। और ये जानते हैं कि आपने इनको अनकंडीशनल लव किया है। आपकी इनको जब जब ज़रूरत पड़ी, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो। इस बात को भी ये पर्सन जानते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, नेम फेम सब आपके पास है, आप कहीं अच्छी जगह बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कंडीशन आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। या हो सकता है आप ऐसे घर से हो जहाँ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़े, सब कुछ ऑलरेडी आपको मिला है गॉड गिफ्ट में, ठीक है। लेकिन अब ये पर्सन ऐसा देख रहे हैं कि मैंने उससे सच्चा प्यार किया, उससे चाहा, वो मेरे दिल के करीब है, मेरे दिल से कभी निकली नहीं या निकला नहीं, आज मैं उसे पाना चाहता हूँ तो आज वो मुझसे दूर है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपके साथ रीयूनियन करें, आपके साथ रिकन्सिलेशन हो, आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आए, मैच्योर लव है, ठीक है। चाहते हैं बेनिफिशियल, मतलब सब कुछ अच्छा बेटर हो जाए, ठीक है। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी अटेंशन इनको चाहिए। अब इनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, केयर भी है। अब ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये आपको पालें, आपको हासिल कर लें और ये रिश्ता कंटिन्यू चले, ठीक है। और ये चैलेंज का सामना भी करना चाहते हैं, जो भी चैलेंज इनकी लाइफ में आएंगे उसको ये पार करना चाहते हैं। ये किसी चीज़ से नहीं डरने वाले, कोई भी इनकी लाइफ में कैसी भी डिफ़िकल्टी आ जाए, ये उसको पार करके आपको पाना चाहते हैं। अब आप कहेंगे थर्ड पार्टी के साथ खुश है तो मुझे क्यों पाएंगे। देखो, कनेक्शन किसके साथ आपका स्ट्रांग है, इनके साथ। इनका कनेक्शन थर्ड पार्टी के साथ स्ट्रांग नहीं है। वो तो थर्ड पार्टी तो यूं आ गई है रास्ते में, ठीक है। और थर्ड पार्टी की वजह से कई जन्मों से आप लोग अकेले जी रहे हैं, हर बार मिलन नहीं हो पाता, हर बार आपका रिश्ता पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं शन, खुशियाँ, अबंडेंस, प्यार, मोहब्बत, प्रॉस्पेरिटी, केयर, सब कुछ, शादी, बच्चे, ठीक है, एक हैप्पी फैमिली, ये आपको पाना चाहते हैं। आप हाँ करें या ना करें, इनको आपके पास आना ही आना है। ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं आपके पाने के लिए, ठीक है। इस रिश्ते को सही करने के लिए चाहते हैं आपका साथ, आपका सपोर्ट। आपके होने से रिश्ता बैलेंस होगा, आपके होने से रिश्ते में खुशी आएगी, अवेयरनेस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी और है हर तरफ से हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। ग्रोथ होगी इनके रिश्ते की। और अगर ये आपको नहीं पा सके तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दर्द में चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा पेन में चले जाएंगे जो अनकंडीशनल पेन होगा, जिसकी कहते हैं ना कोई कल्पना नहीं कर सकते, कोई ठाई नहीं होती, उतना दर्द इनको होगा अगर ये आपको नहीं पा सके। ये आपको समझाएंगे प्यार से, आपको मनाएंगे, एक फादर की तरह आपका सपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। कुछ भी करके ये आपको मनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो ये आपको डांट भी सकते हैं, आपको सुना भी सकते हैं कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है, जब मैं समझा रहा हूँ, मैं समझा रही, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्यों है ऐसा। चलो ठीक है, हो गया गलती, अब तो मान रहा हूँ ना कि हाँ ठीक है, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म तक इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ, क्यों नहीं मान रही, क्यों तुमको समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से ये बोल सकते हैं आपको, ठीक है। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें 111, ठीक है, जो दिखाता है न्यू बिगनिंग, न्यू पर्सन और न्यू सिरे से ज़िंदगी को शुरुआत करना, स्टार्ट करना, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी निकल के आएगी, ट्रू लव निकल कर आया है और आपका जो कनेक्शन इनके साथ सोल कनेक्शन है, ठीक है।
और यूं ही तो आप एक दूसरे को नहीं मिले। बीच में जो थर्ड पार्टी आई है उसका इनके साथ कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है, आप दोनों को टेकर देने के लिए, आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू कराने के लिए, ठीक है। जब तक हम एक दूसरे से अलग नहीं होते ना, तब तक हमें प्यार की वैल्यू समझ में नहीं आती। तो वो जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई है या फिर आया है, वो आप दोनों को प्यार की वैल्यू कराने के लिए आई है, ठीक है। ताकि आप एक दूसरे की कमी को समझ सके, एक दूसरे के प्यार को समझ सके, एक दूसरे की मोहब्बत को समझ सके, उसकी केयर कर सके, उसकी वैल्यू समझे कि प्यार क्या होता है, जुदाई क्या होती है, अकेलापन क्या होता है, ठीक है। किसी के दूर चले जाने का क्या मतलब होता है, जब अपना कोई दिल से अलग होता है तो उसका दर्द क्या होता है। तो ये सबक सिखाने के लिए आपके बीच में जो थर्ड पार्टी आई, एक सबक देने, एक ट्रिगर देने, ताकि आप एक दूसरे की वैल्यू को समझ सकें, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।